अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे जिस उन्वान पर बोलने के लिए यहाँ पर दावत दी गई, तो सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने वाले इस गांव के सभी साथी हजरात और खुसूसन आरिफ भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही आज इस प्रोग्राम के अंदर मेहमान के तौर के ऊपर और हम लोगों को समझाने के लिए और हमें कुछ अच्छी बात बताने के लिए आने वाले तमाम अहबाब का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज की जो महफिल है, आज जिसलिए हम जमा हुए हैं, वो बड़ी अहम महफिल और मजलिस है। गांव में शादी की मजलिस लग जाती है, कव्वाल की मजलिस भी लगती है और भी बहुत सारी मजलिसें लगती रहती है, कभी सियासत की मजलिस भी लगती है, मगर खुशी की बात तब होती है जब इल्म की मजलिस लगती है। तो आज ऐसे बच्चों को मुखातब होना है, ऐसे बच्चों के साथ बात करना है कि जिन्होंने इसी साल 10वीं पास की है और इसी साल कई बच्चों ने 12वीं पास की है। तो ऐसे बच्चों को समझाने के लिए और ऐसे बच्चों के लिए आज यहाँ पर बुलाया गया। तो मैं 10वीं और 12वीं के बच्चों को मुखातब होकर और उनके पेरेंट्स से भी मुखातब होकर अपनी बात को शुरू करता हूँ कि जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने 10वीं इस साल पास किए या 12वीं इस साल पास किए, तो सबसे पहले बच्चे 10वीं और 12वीं वाले, आपकी जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव और आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो अब शुरू होता है, जो आप लोग तीसरी, चौथी, दूसरी स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे थे और जब आपको आपके स्टूडेंट को टीचर्स पूछ रहे थे बेटा आपको क्या बनना है, तो अब हम लोग छोटे थे और कहते थे हाथ उठाकर मैं पायलट बनूंगा, कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है मैं आर्मी से जुड़ूंगा। तो जो दूसरी, तीसरी, चौथी स्टैंडर्ड में जो हम लोगों ने ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब वाला रास्ता अब यहाँ से शुरू होता है। यानी 10वीं और 12वीं से हमारा वो रास्ता, वो ट्रैक यहाँ से शुरू होती है, हमारे यहाँ से ट्रैक पकड़ना है कि हम लोगों को कहाँ जाना है। तो और जो भी ट्रैक पकड़ना है उसके पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना है, अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है। वो टैलेंट आपके पेरेंट्स, आपके वालिद अम्मा बाद में देख पाएगी। सबसे पहले आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या चीज अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज करने में मजा आती है, कौन सा काम करता हूँ तो मैं जिसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आता हूँ और मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। वो चीज सबसे पहले आपको आपके अंदर देखना है। दौरान 10वीं वाले बच्चे और 12वीं वाले बच्चे इतने तो काबिल है कि वो अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या चीज अच्छे से कर सकता हूँ। उसके बाद अपने वालिद, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से मशवरा करना है कि मेरे अंदर ये टैलेंट छुपा हुआ है, मुझे ये पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, मुझे ये फील्ड के अंदर जाने में रस है, मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये सारी बातें अपने माँ बाप के साथ शेयर करना है। तो बच्चे का छुपा हुआ टैलेंट बच्चा बहुत अच्छी तरीके से जानता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के साथ बैठे और एक दोस्त की तरह उससे पूछे कि बेटा तुझे क्या करने में मजा आता है, तू क्या चीज शौक से कर सकता है। जब वो शौक वाली चीज करेगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर 100% अपने को रिजल्ट मिलेगा। और बात दूसरी ये है कि आज हमारे अंदर यानी कि पेरेंट्स के अंदर एक बीमारी बहुत आम लगी हुई है। वो बीमारी ये है कि हम लोग अपने बाजू वाले से, मामा के लड़के से, फूफी के लड़के से कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों की कि मेरा बच्चा 10वीं में 68% पर आया और इसके मामा का लड़का 74% लाया और उसके चाचा की लड़की का 92% आया। तो पेरेंट्स, बच्चे कंपटीशन नहीं करते मगर पेरेंट्स ज्यादा कंपटीशन करते हैं कि यार बच्चा बेटा तू तो इतना पढ़ता था, मैं तेरे लिए इतना टाइम देता था और तू 68% लेकर आया, 58% लेकर आया और देखो चाचा की लड़की ने 92% लाई। तो ये बीमारी हमारे अंदर, पेरेंट्स के अंदर बहुत लगी हुई है। तो उसको सबसे पहले निकालना है। आपको अपने बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह सलूक करना है और अपने बच्चे को आपको मोटिव करना है। आप अपने बच्चे को मोटिवेट करोगे तो आपका बच्चा आपको वो परफॉर्मेंस देगा जो बच्चा 92% लाए, जिसके साथ आप अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हो, वो जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर आप अच्छे से साथ दोगे तो आपका बच्चा 68 और 58% से होने के बावजूद भी 92% वाले से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप को अपने बच्चे के पास बैठना और अपने बच्चों को मोटिव करना, अपने बच्चे को जुस्से को बढ़ाना।
और बच्चों, आपके लिए भी जरूरी है कि अपने अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको मरने नहीं देना, अपने अंदर जो हिम्मत है उसको बाहर लाना है, अपने अंदर झांक कर देखना है। यहाँ बैठा हुआ कोई बच्चा कमजोर नहीं है, अल्लाह ने हरेक को बहुत बेहतरीन बनाया, कोई कमजोर नहीं है। बस अपनी ताकत के ऊपर एतमाद करना है। सबसे पहले अल्लाह की जात पर एतमाद करना है, उसके बाद अल्लाह ने आपके अंदर ताकत छुपा कर रखी, आपके अंदर एतमाद करना है। जो बच्चा ताकत के ऊपर, अपनी जात के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ता है, वो कभी फेल नहीं होता। बहुत अच्छी बात देकर आपको समझा दूं कि तैरने वाले जो शौक रखने वाले हैं, स्विमिंग का शौक रखने वाले हो जो बच्चे, उनको शायद एक नाम मालूम होगा, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स वो था जिसने स्विमिंग के अंदर 25 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। तो माइकल फेल्प्स जो बंदा था, 2008 के अंदर बेजिंग के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाला था, उसके 2 साल पहले उसके हाथ के अंदर फ्रैक्चर हो गई। अब जब उसके हाथ के अंदर फ्रैक्चर हो गई तो डॉक्टर ये कहता है कि क्रैक नहीं है, पूरा फ्रैक्चर हुआ है, हाथ हड्डी टूटा हुआ है। डॉक्टर कह रहा है कि आप अब पानी में नहीं जा सकते। माइकल फेल्प्स कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, किसके लिए? ओलंपिक के लिए, जो वर्ल्ड कंपटीशन पूरी दुनिया में होंगे उसके लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। और अभी 2 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, और उसके 2 साल पहले हाथ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर कह रहा है आप स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते, आप पानी के अंदर नहीं जा सकते। वो बंदा अपने अंदर के जुनून को डॉक्टर के सामने रखता है कि मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पैर के इस्तेमाल से तरूंगा, मैं पैर को इस्तेमाल करके स्विमिंग करूंगा, मगर मेरा जो गोल है, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट होना है। और जो 35 साल से ओलंपिक के अंदर जो रिकॉर्ड खड़ा है गोल्ड मेडलिस्ट का, वो रिकॉर्ड तोड़ना है, उसी के लिए मैं मेहनत करता हूं। और उसी मेहनत के अंदर मेरी हाथ की हड्डी टूटी है तो मुझे हाथ की हड्डी के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पानी में जाऊंगा। 2008 के अंदर बेजिंग के ओलंपिक्स के अंदर माइकल फेल्प्स हाथ के टूटने के बावजूद भी 8 गोल्ड मेडल जीता है। और 1 गोल्ड मेडल सिर्फ 9वें नंबर का स्विमिंग का 1 गोल्ड मेडल बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक के अंदर, वो बंदा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में कम पीछे आने की वजह सेकंड नंबर पर आया और 1 गोल्ड मेडल नहीं जीता। बाकी स्विमिंग के 8 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने 2008 के अंदर जीते। जब मीडिया वाले साइड पर बुलाकर उससे पूछते कि आपकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है कि आपने 8 गोल्ड मेडल जीत ली, बंदा बोल रहा है अपनी जुबान से कि 8 गोल्ड मेडल तब जाके आए हैं, पिछले 3 साल के अंदर मैंने 10,000 घंटे स्विमिंग पानी के अंदर अपने आप को रखा है। और उसका हिसाब किया जाए तो दिन का 7 से 8 घंटा वो बंदा पानी के अंदर रहा है, तब जाके ये मेरे पास 8 गोल्ड मेडल आया है। उसमें किस्मत का कोई कमाल नहीं है, मैंने खुद पर भरोसा किया है, मैंने अपनी ताकत को खोल के बाहर लाया है, तब जाके ये मेडल मेरे पास आया। कमजोर किया था डॉक्टर ने, आप नहीं जा सकते, मगर अपने अंदर झांक के देखा, अपने अंदर देखा मेरे अंदर टैलेंट है, मैं निकल जाऊंगा, तो वो निकला और वो बंदे ने 8 गोल्ड मेडल हासिल किए। तो अपने अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, अपने अंदर ताकत है, अपने अंदर भी माइकल फेल्प्स है, अपने अंदर सारे ताकत वाले बच्चे हैं, मगर उसको अंदर से बाहर निकालना है। और जिस चीज के अंदर मजा आ रहा है वो चीज को बड़ी ताकत से करना है, उसके अंदर जी जान लगाना है। ऐसा नहीं है कि 5 चीजें पसंद है और 5ओं के पीछे लगो, एक चीज को गोल बना लो, एक चीज को अपना सपना बना लो और उसके पीछे लग जाओ। मार्शल आर्ट ब्रूस ली की मैं बात करूं, सब लोग यहाँ जानते होंगे यार, बहुत कुछ बच्चे जानते होंगे, बहुत कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। मार्शल आर्ट दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा मार्शल आर्ट है, कुंग फू मास्टर भी जिसको हम बोलते हैं, ब्रूस ली जिसका नाम है। तो ब्रूस ली जो था, उसकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटी थी। अगर 1 mm 2 mm भी पैर छोटी हो ना अपनी एक पैर से दूसरी, तो इंसान का चलने का बैलेंस नहीं होता, इंसान ऐसे चलता ऐसे चलता ऐसे चलता। उसकी एक पैर से दूसरी पैर 1 इंच छोटी थी, वो चल भी नहीं पाता था ठीक से, ऐसी उसकी 1 इंच पैर छोटी थी, मगर फिर भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस था। तो मेहनत कैसी करता था? ब्रूस ली खुद कहता है कि मैं रोजाना 5,000 पंच की प्रैक्टिस करता हूँ। क्यों? कि मुझे काबिल बनना है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे इतिहास बनाना है। और फिर साथ में क्या कहते हैं ब्रूस ली
कि मुझे डर नहीं लगता कि जो रोजाना कई सारी कीक जिसको आती है, 10,000 कीक आती है, 10,000 टाइप की कीक्स आती है और वो रोजाना प्रैक्टिस करता है, मुझे उससे कभी नहीं डर लगता। पर मुझे डर लगता है उससे कि जिसको एक ही कीक करने का तरीका आता है और दिन में 5,000 दफा वो एक कीक के ऊपर प्रैक्टिस करता है, मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है। जिसको 10,000 तरीके की कीक आती है उससे मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि जिसको एक ही तरीके की कीक आती है और वो रोजाना 5,000 मरतबा एक कीक की प्रैक्टिस करता है, उससे डर लगता है। क्यों? कि उसने एक गोल बना लिया है, उसने एक ख्वाब बना लिया है कि मुझे यही कीक करना है और यही फील्ड में अपने आप को डेवलप करना है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना है, अपने अंदर वो ताकत पैदा करना है। उसके लिए क्या है कि एक सपना बनाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये मकसद हासिल करना है। अपने अंदर एक ख्वाब बनाना पड़ेगा, और वो ख्वाब नहीं जो हम रात को देखते हैं, ख्वाब वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। ख्वाब तो ये बनाना है कि जो हमें नींद ही ना आने दे। तो ऐसे ख्वाब अपने अंदर तैयार करना है। हम अपने पारिवारिक, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे सब आसपास के लोगों के मिजाज से बंधे हुए हम सब लोगों के गले के अंदर रस्सी डाल दिए कि तुम लोग यही कर सकते हो। बच्चा 10वीं के बाद साइंस ही कर सकता है, बच्चा 12वीं के पास यही लाइन ले सकता है, बच्चा कॉलेज के अंदर यही लाइन कर सकता है। तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तू आर्ट्स ले ले। तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तू साइंस ले। तेरे अंदर टैलेंट कम है, तू कॉमर्स ले ले। तेरे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, तू साइंस कर। नहीं, टैलेंट के नाम पर बंटना नहीं है, काबिलियत के नाम पर बंटना है। एक बहुत अच्छी छोटी बात कह दूं, बात ज्यादा लंबी हो रही है, कि हम लोग कैसे फंसे हुए और कैसे अपने गले के अंदर रस्सी डालकर आम लोगों के साथ जुड़ गए कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, हम अपने आप की काबिलियत को भूल गए। बहुत दूर की बात नहीं है, करीबी नजदीक के जमाने की बात है कि राजा के जमाने की बात होगी। एक राजा बहुत सारे घोड़े रखता था और घोड़े दिन भर मजदूर को चराने के लिए भेजता था। जब शाम को घोड़े को लेकर वापस आता था तो एक दिन ऐसा हुआ कि 40 के 35 घोड़े थे। तो अपने घोड़ों को रोजाना शाम को एक ही दस्तूर था कि घोड़े के गले के अंदर रस्सी डालने की और उसको किसी खंभे के साथ बांध देने का। तो मजदूर राजा के साथ 39 घोड़े बांधने के बाद अंदर आकर कहता है कि मैंने मालिक 39 घोड़े बांध दिया, मगर आज एक रस्सी नहीं मिल रही है। तो कि क्यों नहीं मिल रही? तो रोजाना तो बांध रहे थे, कि पता नहीं आज एक रस्सी नहीं मिल रही। 39 घोड़े तो मैंने बांध लिए हैं, एक घोड़ा खाली बाकी है। मालिक तो मालिक होता है। मालिक कहता है कोई बात नहीं, तू जा उसके पास और जैसे तूने सारे घोड़ों के गले के अंदर रस्सी बांधी, ऐसा खाली रस्सी बांधने की शक्ल बनाना, हाथ घोड़े के गले में घुमा लेना और फिर वो हाथ को यूं खींच कर खंबे के साथ बांध देना। मजदूर जाता है, मालिक के कहने के मुताबिक घोड़े के गले में 2 बार हाथ घुमाता है, जैसे एक गांठ लगाते ऐसी गांठ लगा देता है और एक खंबे के साथ जैसे रस्सी बांधता है ऐसी खाली शक्ल बना लेता है, रस्सी तो बांधी नहीं है। दूसरे दिन जब सुबह में सारे घोड़े को छोड़ा गया रस्सी को, वो घोड़े की जो रस्सी बांधी नहीं थी उसको छोड़ने की जरूरत नहीं थी, तो 39 घोड़े को उसने रस्सी को छोड़ दिया। सारे घोड़े चरने के लिए निकल गए, वो घोड़ा अभी भी वहां खड़ा है। वो बड़ा मजदूर था, फिक्र में आ गया ये हटता क्यों नहीं यहाँ से। मालिक को जाकर कहता है तो मालिक कहता है कि उसकी मिजाज ये बन गया है कि रोजाना शाम को उसको लाते हो, यहाँ पर बांधते हो, चाहे उसके गले में रस्सी हो या न हो, मगर उसका मिजाज ये बन गया है कि मुझे बांधा हुआ है, मैं यहाँ से नहीं हट सकता। जा तू वापस और रस्सी खोलने की शक्ल इख्तियार कर ले, तो वो फिर वहां से जाएगा। मजदूर जाता है वहां पर और रस्सी खोलने की शक्ल इख्तियार करता है, तो घोड़ा अपनी जगह से हटकर चरने के लिए निकल जाता है। तो हमारे ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है, हम आजाद हैं, हम खुले हुए हैं, हमारे ऊपर कोई रस्सी नहीं बांधी हुई। बस हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, 5, 6, 7 साल मेहनत करनी है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये वो गांव है जहां एजुकेशन सबसे ज्यादा है। इंशाल्लाह यहाँ से यूपीएससी, जीपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे भी इंशाल्लाह ये गांव से मिलेंगे। कहो इंशाल्लाह। तो दरेक आज जितने भी बैठे हुए उन तमाम वालियों से भी दरखास्त करता हूँ, बच्चों भी दरखास्त करता हूँ कि आप लोग आपके अंदर के टैलेंट को बाहर लाओ, अपनी जज्बात को बाहर लाओ, अपनी ताकत को खोलो। जो कोई नहीं कर सकता इंशाल्लाह वो सब कुछ तुम कर सकते हो। जो किसी के पास नहीं है वो सब कुछ ताकत तुम्हारे पास है। और इल्म हासिल करने के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फजीलतें बयान की है, बहुत सारे फवाइद बताए कि जो बंदा इल्म हासिल करता है ना, तो दुनियावी इल्म हासिल करना ये भी एक नेकी की बात है।
कि ये भी एक नेक अमल है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से और शेर खुदा जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जाने जाते, वो हजरत अपनी जुबान से कह रहे, हजरत अली फरमाते हैं कि जिसके साथ से मैंने एक बात सीख ली, इल्म की एक बात, शेर खुदा कहते हैं हजरत अली, मैंने किसी के साथ से इल्म की एक बात सीख ली, मैं उनका गुलाम हूँ, वो चाहे तो मुझे बाजार में जाके फरोख्त कर दे। तो आप इंशाल्लाह तय करो कि इल्म के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और यही गांव से और यही शहर से इंशाल्लाह, आज बहुत छोटी बात कहकर खत्म करता हूँ अपनी बात को, कि इंशाल्लाह यही से इंशाल्लाह IPS भी निकलेंगे, IAS भी निकलेंगे। अगर आप लोग तय कर लोगे तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सीढ़ियां उनको मुबारक, सीढ़ियां उनको मुबारक के जिनकी मंजिल छत है, सीढ़ियां उनको मुबारक के जिनकी मंजिल छत है। हमें तो पूरा आसमान जीतना है, हमें तो पूरा आसमान जीतना है, फिर हमें क्यों घबराना है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।